कल्पना कीजिए उस एक क्षण की जब अनंत ब्रह्मांड का पूरा अस्तित्व किसी देवता की बस एक सांस पर निर्भर हो, और फिर उस दूसरे क्षण की कल्पना कीजिए जब एक और देवता का दिव्य नृत्य उस समय को ही मिटाकर शून्य में बदल दे। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि हमारे पवित्र पुराणों में छिपा वो गूढ़ रहस्य है जो हमें सृष्टि की उत्पत्ति और उसके महाविनाश की अलौकिक कहानी सुनाता है। आज हम समय के दो सबसे शक्तिशाली स्वामियों, भगवान विष्णु के कल्प चक्र और भगवान शिव के महाकाल स्वरूप के बीच के उस रहस्यमयी संबंध को उजागर करेंगे, जहां सृजन और संहार असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कहानी है समय के उन दो आयामों की जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक वो जिसकी शांत सांसें अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म देती है, और दूसरा वो जिसका प्रचंड तांडव सब कुछ भस्म कर एक नई शुरुआत का मार्ग बनाता है। इस सफर के अंत तक आप समय को सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला के रूप में देखेंगे। विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत गीता हमें क्षीर सागर के उस अद्भुत दृश्य में ले जाते हैं जहां सृष्टि के पालक भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन है। शास्त्र बताते हैं कि जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर पहली बार सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उनकी एक ही सांस से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे प्रकट होते हैं जैसे पानी में अनगिनत बुलबुले। उनकी एक एक सांस सृजन का वो विशाल चक्र शुरू करती है जिसे कल्प कहा गया है, और यह समय हमारी कल्पना से कहीं परे है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जना। अर्थात जो मनुष्य ब्रह्मा जी के एक दिन को 1000 महायुगों के बराबर और उनकी रात को भी 1000 महायुगों के बराबर जानते हैं, वे ही दिन और रात के तत्व को समझते हैं। यही 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। आइए इस ब्रह्मांडीय घड़ी के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। जैसा पुराणों में वर्णित है, सबसे छोटी इकाई है कलयुग, 4,32,000 वर्ष। इससे ठीक 2 गुना द्वापर युग, 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग कलयुग से 3 गुना बड़ा, 12,96,000 वर्ष। और सबसे पहला धर्म का स्वर्ण युग सत्य युग, 17,28,000 वर्ष। जब ये चारों युग पूरे होते हैं तो बनता है एक महायुग, और ऐसे 1000 महायुग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन पूरा होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। यही एक कल्प है, और यही भगवान विष्णु की एक सांस छोड़ने की अवधि। जब ब्रह्मा जी का यह दिन समाप्त होता है, तब उतनी ही लंबी रात शुरू होती है। इस रात में आता है नैमित्तिक प्रलय, जिसमें पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक तक जल में विलीन हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु अपनी सांस वापस अंदर खींचते हैं, ये सारे ब्रह्मांड अपने मूल कारण में लौटकर उन्हीं में समा जाते हैं। अगली सुबह एक नए सृजन के इंतजार में। यह सृजन, पालन और विलय का चक्र अनंत काल से चल रहा है। यह भगवान विष्णु का समय चक्र है, एक शांत, लयबद्ध, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। हम सभी इस समय श्वेत वाराह नामक कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी का एक छोटा सा पल मात्र है। लेकिन जब हर सृजन का चक्र अपनी पूर्णता पर पहुंचता है, तब मंच पर आते हैं समय के दूसरे स्वामी, जो स्वयं समय से भी परे हैं, महाकाल। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं, तो उन्हें संहार का देवता कहना उनके विराट स्वरूप को छोटा करने जैसा है। भगवान शिव का महाकाल रूप संहारक से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। लिंग पुराण के अनुसार महाकाल का अर्थ ही है वो जो काल अर्थात समय की सीमाओं से परे हो, वो जो समय का आरंभ भी है और समय का अंत भी। शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के प्राकट्य की एक अद्भुत कथा है। प्राचीन काल में अवंती नाम की नगरी थी,
जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां दूषण नाम का एक दैत्य था जिसे ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान मिला था। जब उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर भक्तों ने शिव जी का आह्वान किया तो भगवान शिव पृथ्वी को फाड़कर एक भयंकर और तेजोमयी स्वरूप में प्रकट हुए। यही उनका महाकाल स्वरूप था। उन्होंने केवल एक हुंकार से उस दैत्य को जलाकर राख कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए, जो आज विश्व में महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं समय का वो केंद्र है जहां काल भी उनके अधीन है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है और महाप्रलय का समय आता है, तब भगवान शिव अपना अलौकिक तांडव नृत्य करते हैं। लिंग पुराण इसे सृष्टि को उसकी थकी हुई अवस्था से मुक्त करने की एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है। शिव का डमरू बजता है और उसकी ध्वनि से सृष्टि के सारे नियम बिखर जाते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलती है और उसकी ज्वाला में सब कुछ भस्म होकर अपनी मूल ऊर्जा में लौट जाता है, ताकि एक नई और शुद्ध सृष्टि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। महाकाल का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न जीवन न मृत्यु। यहां तक कि मृत्यु के देवता यमराज भी महाकाल के ही अनुशासन में चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो महाकाल की शरण में है उसे काल का भी भय नहीं रहता। तो एक ओर भगवान विष्णु हैं, जिनकी सांसें युगों और कल्पों को जीवन दे रही हैं, और दूसरी ओर भगवान शिव हैं, जिनका तांडव उस समय को ही समाप्त कर रहा है। क्या ये दो अलग अलग शक्तियां हैं, या इनके बीच कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम देख नहीं पाते? अब हम उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जो इन दोनों दिव्य चक्रों को एक ही धागे में पिरोता है। भगवान विष्णु का सृजन चक्र और भगवान शिव का संहार चक्र। ये दो विरोधी शक्तियां नहीं हैं। वास्तव में ये एक ही ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के दो अविभाज्य अंग हैं। इसे ऐसे समझिए, भगवान विष्णु उस परम आर्किटेक्ट की तरह हैं जो एक विशाल कॉस्मिक प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और उसे 4.32 अरब वर्षों तक चलाते हैं। उनका काम है पालन, यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ नियमों के अनुसार चले। वहीं भगवान शिव उस सिस्टम के परम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनके पास रूट एक्सेस है। जब सृजन का एक कल्प पूरा हो जाता है और सिस्टम पुराना और थक जाता है, तब महाकाल के रूप में शिव एक पूर्ण सिस्टम रीसेट करते हैं। उनका तांडव उस पुराने प्रोग्राम को हमेशा के लिए मिटा देता है, ताकि अगली सुबह ब्रह्मा जी एक स्वच्छ स्लेट पर एक नए और बेहतर ब्रह्मांड की रचना कर सकें। इस दिव्य प्रक्रिया में विष्णु और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु के सभी अस्त्र दैत्यों पर निष्फल हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि काल यानी समय के स्वामी भगवान शिव उस काल चक्र को चलाने की शक्ति पालनहार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि समय के चक्र का प्रतीक बताया गया है। इसकी 12 तीलियां साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसकी गति ही समय की गति है। तो भगवान विष्णु की सांस समय की बहती हुई नदी है और भगवान शिव का तांडव उस नदी का महासागर में विलय है। विष्णु का सुदर्शन चक्र उस समय का चलता हुआ पहिया है और शिव का त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर उनके पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। एक सृजन का शांत संगीत है तो दूसरा महाप्रलय का प्रचंड नाद, और दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड को शाश्वत और गतिशील बनाए रखते हैं। इस दिव्य संतुलन के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सृजन और विनाश वास्तव में एक ही ऊर्जा के दो नृत्य हैं? यह ज्ञान आपके जीवन और समय को देखने के नजरिए को कैसे बदलता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह रहस्यमयी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उनके साथ शेयर करें जो ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते हैं।
और ऐसे ही सनातन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।